प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के COO समूह के OH समूह को किसी अन्य समूह से प्रतिस्थापित करने पर जो यौगिक प्राप्त होते हैं उनको हम कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न 4 प्रकार के होते हैं, यानी RCOOH के OH को हटाकर उसकी जगह Z समूह लिख दें तो इसकी संरचना होगी RC डबल बॉन्ड OZ। अब Z की जगह यदि Cl हो तो उस अम्ल व्युत्पन्न को हम अम्ल क्लोराइड कहेंगे। Z की जगह OR- हो तो वो अम्ल एस्टर कहलाएगा। Z की जगह NH2 हो तो वो अम्ल एमाइड होगा और Z की जगह OCOR होगा तो वो अम्ल एनहाइड्राइड होगा। इस तरह से अम्ल क्लोराइड, अम्ल एस्टर, अम्ल एमाइड एवं अम्ल एनहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न कहलाते हैं। नामकरण। कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्नों के नामकरण में सर्वप्रथम अम्ल क्लोराइड का नामकरण यानी RCOCl, इसका नामकरण। अम्ल क्लोराइड के नामकरण में उस अम्ल के नाम के एक अम्ल के स्थान पर OL क्लोराइड लगाते हैं जिसका यह व्युत्पन्न होता है, जैसे CH3COCl एथेनॉइल क्लोराइड, CH3CH2COCl प्रोपेनॉइल क्लोराइड, C6H5COCl बेंजोइल क्लोराइड। अम्ल एस्टर के नामकरण में एल्किल एल्केनोएट के रूप में करते हैं, यानी CH3COOCH3 मैथिल एथेनोएट, मैथिल मैथेनोएट, CH3COOC2H5 एथिल एथेनोएट। कार्बोक्सिल समूह के ऑक्सीजन से जुड़े एल्किल समूह का नाम लिखते हैं, जैसे इस उदाहरण में C6H5COOC2H5, इसका नाम होगा एथिल साइक्लोहेक्सिल मैथेनोएट। अम्ल एमाइड। अम्ल एमाइड को एल्केन एमाइड कहते हैं, जैसे HCONH2 मैथेनेमाइड, CH3CONH2 एथेनेमाइड, NH2CONH2 एमिनो मैथेनेमाइड, C6H5CONH2 बेंजेमाइड। अम्ल एनहाइड्राइड। इनको एल्केनोइक एनहाइड्राइड कहते हैं, जैसे CH3COOCOCH3 एथेनोइक एनहाइड्राइड, C6H5COOCOC6H5 बेंजेनोइक एनहाइड्राइड, CH3COOCOCH2CH3 एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्नों की संरचना। एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल की तरह कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्नों में कार्बोनिल समूहों पर बंधों की समतलीय व्यवस्था होती है। इन व्युत्पन्नों में एसिल समूह से जुड़े परमाणु पर लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर कार्बोनिल समूह के पाई तंत्र से अंतरक्रिया कर लेता है, अतः इनका अस्थानीकरण हो जाता है। इसे अनुनाद के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी RCOZ। इसकी दो अनुनादी संरचना, जिनमें एक में कार्बन पर प्लस आवेश है और दूसरी में Z पर प्लस आवेश है। प्रतिस्थापी समूह Z कार्बोनिल समूह को स्थायित्व प्रदान करता है, वह इसके इलेक्ट्रॉन स्नेही गुण को कम कर देता है। समूह Z पर उपस्थित लोन पेयर अनुनाद के कारण अस्थानीकरण यानी Z की इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। समूह Z की विद्युत ऋणता कम होने पर इसकी कार्बोनिल समूह को इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रवृत्ति
बढ़ती है वह इसका स्थायित्व प्रदान करने का प्रभाव बढ़ता है। अम्ल क्लोराइड की संरचना। विभिन्न अम्ल व्युत्पन्नों में अम्ल क्लोराइड में अनुनाद स्थायित्व सबसे कम होता है। RCOCl इसमें अनुनाद हो तो RC-O नेगेटिव डबल बॉन्ड Cl प्लस। इसका कारण क्लोरीन परमाणु की उच्च विद्युत ऋणता है। क्लोरीन परमाणु 3p कक्षकों व कार्बोनिल समूह के पाई कक्षकों में अतिव्यापन को कम कर देता है। इस कारण क्लोरीन परमाणु के लोन पेयर का अस्थानीकरण बहुत कम हो जाता है। इसी कारण अन्य अम्ल व्युत्पन्नों की अपेक्षा एसिल क्लोराइड के कार्बोनिल समूह पर नाभिक स्नेह आक्रमण अपेक्षाकृत सुगमता से हो जाता है, अर्थात इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है। अम्ल एनहाइड्राइड की संरचना। अम्ल क्लोराइड की अपेक्षा अम्ल एनहाइड्राइड में इलेक्ट्रॉनों के अधिक अस्थानीकरण के कारण स्थायित्व अधिक होता है, क्योंकि अनुनाद में अम्ल एनहाइड्राइड के दोनों कार्बोनिल समूह प्रयुक्त होते हैं, जैसा इसकी इन फर्स्ट, सेकंड व थर्ड संरचनाओं में प्रदर्शित किया गया है। अम्ल एस्टर की संरचना। एस्टर का कार्बोनिल समूह एनहाइड्राइड की अपेक्षा अधिक स्थायित्व ग्रहण करता है, क्योंकि एनहाइड्राइड में दोनों कार्बोनिल समूहों में ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने की प्रतिस्पर्धा होती है। अतः एनहाइड्राइड के दो कार्बोनिल समूह एस्टर के कार्बोनिल समूह की अपेक्षा कम स्थायित्व ग्रहण करते हैं। यानी RCOR- इसमें जो अन्नादी संरचना है उसमें एक ऑक्सीजन पे जो एकल बंध वाला उस पर माइनस आवेश और C डबल बॉन्ड O वाले ऑक्सीजन पर प्लस आवेश उपस्थित रहता है। अम्ल एमाइड की संरचना। अम्ल एमाइड एस्टर की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से कम होने के कारण NH2 समूह OR समूह की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन युग्म को अधिक सरलता से प्रदान कर देता है। अतः एमाइड को अनुनाद एक प्रबल स्थायित्व बल प्रदान करता है तथा संरचना को भी प्रभावित करता है। एमाइड में एकल बंध की उच्च घूर्णन ऊर्जा होती है, जैसा इसमें इस संरचना में प्रदर्शित किया गया है। यूरिया की संरचना। यूरिया एक दुर्बल क्षार होता है, परंतु अन्य एमाइडों के अपेक्षा अधिक क्षारीय होता है। इसका कारण अम्ल से H+ ग्रहण करने के पश्चात बने धनाइन का अनुनाद द्वारा स्थायित्व ग्रहण करना है। अम्ल व्युत्पन्नों का आपेक्षिक स्थायित्व। अम्ल व्युत्पन्नों को एसिल व्युत्पन्न भी कहते हैं। इनमें नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रियाएं होती हैं। अम्ल व्युत्पन्नों में अवशिष्ट समूह की क्षारीय प्रवृत्ति जितनी कम होती है वह उतना ही अच्छा अवशिष्ट समूह होता है। इसे एसिल व्युत्पन्नों में अनुनाद के द्वारा समझ सकते हैं। यानी RCOZ जो एसिल व्युत्पन्न है उसमें दूसरी इसकी जो अन्नादी संरचना बनेगी RC-O नेगेटिव डबल बॉन्ड Z+। अवशिष्ट समूह Z की क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ने पर द्विबंध गुण बढ़ता है, वह एसिल व्युत्पन्न का स्थायित्व बढ़ता है। विभिन्न एसिल व्युत्पन्नों में अवशिष्ट समूह की क्षारीय प्रवृत्ति का क्रम निम्न होता है, यानी Cl <OCOR <OR NH2। अतः एसिल व्युत्पन्नों के स्थायित्व का क्रम अम्ल क्लोराइड कम होता है स्थायित्व में एनहाइड्राइड से, और ये एनहाइड्राइड कम होता है एस्टर से, और एस्टर का स्थायित्व कम होता है एमाइड से। इस आधार पर एसिल व्युत्पन्नों की क्रियाशीलता का क्रम अम्ल क्लोराइड का सर्वाधिक होता है, फिर एनहाइड्राइड का, और फिर
एस्टर का और सबसे कम क्रियाशीलता होती है एमाइड की। अम्ल व्युत्पन्नों के भौतिक गुण। कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्नों में कार्बोनिल समूह उपस्थित होने के कारण ये ध्रुवीय होते हैं। अम्ल क्लोराइड, एनहाइड्राइड व एस्टर के क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्डिहाइड व कीटोन के क्वथनांक के लगभग समान होते हैं, जबकि एमाइड के क्वथनांक अपेक्षाकृत उच्च होते हैं, क्योंकि एमाइडों में प्रबल अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बनता है। जैसा कि इस एमाइड की संरचना में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध को प्रदर्शित किया गया है। अम्ल व्युत्पन्न कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। एस्टर सुगंधित होते हैं, अतः इनका उपयोग प्रसाधन के सामान यानी कॉस्मेटिक्स के सामान को बनाने में किया जाता है।